भगवंत मान का इस्तीफा, पूरे पंजाब में मचा बवाल, किसानों का आप पर धावा, केजरीवाल को पड़े जूते चप्पल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन सिंह। चंडीगढ़ में आज किसानों का धरना प्रदर्शन है, जिसको लेकर पहले से ही पंजाब पुलिस ने आंदोलनकारी किसान नेताओं के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया था। अपनी मांगों को लेकर आज किसानों ने चंडीगढ़ में धरना देने का पहले ही ऐलान कर दिया था, जिस पर पुलिस ने कई किसान नेताओं के घर दबिश दी। मानसा जिले से करीब 10 किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कई को गिरफ्तार किया गया। वहीं बीते दिन भारतीय किसान यूनियन यानी उग्राह के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राह के घर पुलिस पहुंची, लेकिन जोगिंदर सिंह उग्राह घर पर मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही बरनाला जिले में भी कई किसान नेताओं के घर पुलिस पहुंची और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं अब भगवंत मान ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक बड़ी बात कह डाली है, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। सीएम मान ने किसानों को बुलडोजर एक्शन की धमकी दी है, जिससे उनके इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। केजरीवाल के पंजाब पहुंचने से पहले बवाल शुरू हो गया। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक से अचानक वॉकआउट करने की घटना को लेकर विवाद ज्यादा गहरा गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हाँ, मैं बैठक छोड़कर चला गया क्योंकि मैं किसानों को ट्रैक और सड़कों को जाम करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का संरक्षक हूँ। मैंने किसानों के साथ 2 घंटे तक बैठक की, लेकिन उन्होंने 5 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, इसलिए मैं बैठक से चला गया। फिलहाल पंजाब में जो हालात बने हुए हैं वो काफी चिंताजनक हैं और ये हालात आम आदमी पार्टी सरकार की बस की बात नहीं रहे, जिसको लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला तेज कर दिया है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, भगवंत मान को पंजाब का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य करार देते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें राजनीति छोड़कर विपासना करनी चाहिए। केजरीवाल को चाहिए कि वो भगवंत मान को साथ ले जाएं और पंजाब के लिए किसी दूसरे विधायक को मुख्यमंत्री बना दें। उन्होंने मुख्यमंत्री की सेहत और उनके शराब से जुड़े पुराने मुद्दों को भी उठाया। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने भी मुख्यमंत्री पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनको नेतृत्व क्षमता जो है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पंजाब पुलिस किसानों पर आपातकाल जैसी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, भगवंत मान सरकार पंजाब को छावनी बनाने पर तुली हुई है। किसानों के मुद्दों को सुलझाने में विफल रहने के बाद अब उन पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। इससे साफ है कि आप सरकार की मानसिकता किसान विरोधी है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने एसकेएम नेताओं की गिरफ्तारी और नजरबंदी पर नाराजगी जताई। सरवन सिंह पंधेर ने कहा, पंजाब सरकार दिल्ली में अपनी हार का गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। किसानों को नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियों, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार ने पंजाब की जनता को निराश किया है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार छीना नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान नेताओं के बीच मतभेदों का फायदा उठा रहे हैं। और किसान नेता ने आगे कहा कि किसान संगठन इस कार्रवाई के खिलाफ बैठकर अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के 37 संगठनों, जिनमें भारतीय किसान यूनियन भी शामिल है, चंडीगढ़ चलो मार्च का आह्वान किया। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित कई लंबित मांगों को पूरा करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा वो कृषि और किसान कल्याण से जुड़े मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार से नाराजगी जता चुके हैं। किसान नेता दलजिंदर सिंह हरियाव को गिरफ्तार कर लिया गया और कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। किसान नेता कुलवंत सिंह को भी पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। पंजाब पुलिस की ये कार्रवाई चंडीगढ़ में किसानों के धरने से ठीक पहले हुई। 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री और किसान नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे भगवंत मान बीच में ही छोड़कर चले गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 5 से 15 मार्च तक पंजाब के एक विपश्यना केंद्र में साधना में शामिल हो रहे हैं। इधर दिसंबर 2023 में भी अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर के कैंप में 10 दिन के लिए विपश्यना में वो शामिल हुए थे। ये बात तब की है जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी की तरफ से एक के बाद एक नोटिस जारी किए जा रहे थे। और इन किसान नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान मीटिंग के बीच में ही उठे और जाओ कर लो धरना बोलकर चले गए।
किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कहा है, ये पहली दफा है कि किसी सीएम को ऐसा करते देखा। वो बैठक छोड़ के चले गए। सीएम ने गुस्से में मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। कहा, मैंने धरने के डर से बैठक नहीं बुलाई, जाओ कर लो धरना। अब किसानों के सामने मुख्यमंत्री का गुस्सा पुलिस एक्शन के तौर पर भी सामने आ रहा है। रात से ही पुलिस की दबिश शुरू हो गई थी। भारतीय किसान यूनियन उग्राह के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राह के घर पुलिस पहुंची, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इधर उधर दबिश दे रही है। संयुक्त किसान मोर्चा में कृषि ऋण माफी सहित कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ में 5 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया था और मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग बातचीत के जरिए हल निकालने की भी कोशिश की थी। मानसा जिले के करीब 1 दर्जन किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मौका देखकर बीजेपी भगवंत मान पर हमलावर हो गई है। इधर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पंजाब के किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी पोल खुलने के बाद अब वो किसान नेताओं पर पुलिसिया कार्रवाई कर रही है। किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई बेहद निंदनीय है। किसान नेताओं का कहना है कि इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सीधे किसानों को धमकाने की कोशिश की है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री 2 घंटे से भी कम वक्त तक चली बैठक से बाहर निकले, तब किसान अपनी 18 में से केवल 8 मांगे ही उनके सामने रख पाए। किसान नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पंजाब की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए किसानों से सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की थी। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर का कहना है कि पंजाब सरकार दिल्ली की हार का गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। किसानों पर केजरीवाल और मान के रवैये में बड़ा फर्क। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ खड़े नजर आए थे। तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए पीने के पानी, खाना, मोबाइल, शौचालय और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के इंतजाम केजरीवाल ने किए थे। अरविंद केजरीवाल के कई साथी मौके पर पहुंचकर इंतजामों का मुआयना भी कर रहे थे ताकि किसानों को सहूलियतें मिलती रहें। ये ठीक है कि तब और अब के वक्त में लंबा फासला है और किसानों की ताकत भी बिखरी हुई है, लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के रवैये में जो फर्क नजर आ रहा है वो समझ से परे लग रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो किसानों के साथ खड़े नजर आते रहे और दूसरी तरफ भगवंत मान है जो किसानों से बात करते हुए गुस्सा हो जाते हैं, मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं और कुछ देर बाद ही पंजाब पुलिस किसानों के पीछे पड़ जाती है। उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। आंदोलन के दौरान किसानों और उस वक्त तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच भी कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका था और आखिर में मोदी को खुद तपस्या में कमी बताते हुए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करनी पड़ी थी। 2027 में पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अस्तित्व बचाने के लिए पंजाब का ही आसरा है, लेकिन भगवंत मान को तो लगता है किसानों की परवाह ही नहीं है। बीजेपी तो अब तक किसानों को लेकर दहशत में रहती रही है, लेकिन भगवंत मान तो अलग ही रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल का भी सपोर्ट हासिल है या भगवंत मान को अपने नेता की भी परवाह नहीं रह गई है। किसानों को हिरासत में लेना लोकतंत्र की हत्या। भगवंत मान सरकार की तरफ से चंडीगढ़ में धरने से पहले प्रदेश भर में किसानों को हिरासत में लेने पर सियासत काफी गर्म है। आम आदमी पार्टी की सरकार इस कार्रवाई को गलत बताते हुए विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। मुक्तसर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि किसानों पर तड़के की गई ये कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। मान केंद्र सरकार के इशारे पर ये सब कर रही है। एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी कहती थी कि किसानों से अलायंस करके सरकार बनानी है, मगर अब किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है। नशे के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई पर राजा वड़िंग ने कहा कि सरकार छोटे तस्करों के घरों को तोड़ रही है, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने से डर रही है। उधर पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डालकर लिखा है कि किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी करना सरकार की घटिया कार्रवाई है। राज्य के लोग मुख्यमंत्री मान को सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री मान ने किसानों से दुर्व्यवहार की माफी मांगने की बजाय उन्हें हिरासत में लिया है और लगातार पंजाब पुलिस का ये एक्शन जारी है, जिससे पूरे पंजाब में हालात जो है वो काफी चिंताजनक मचे हुए हैं और भगवंत मान के इस एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। अभी केजरीवाल पंजाब पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले इतना ज्यादा बवाल मच चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन किसानों पर यह एक्शन हुआ है, अब किसानों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि किसान भी यहाँ पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। यानी 5 जैसे ही दिन ढलेगा उसके बाद हालात जो हैं
और ज़्यादा खराब हो सकते हैं, कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की नज़र भी पंजाब सरकार के एक्शन और पंजाब में किसानों के आंदोलन पर टिकी हुई है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।